जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। श्राद्ध कब से कब तक रहेंगे, कौन सा श्राद्ध किस दिन का रहेगा, विस्तार से आपको तिथियों के बारे में जानकारी दूंगा। आपको पूरी जानकारी मिलेगी जिससे आप अपने पितरों की जो तिथि है उस पर आसानी से आप अपना श्राद्ध, पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। साथ ही पितृ पूजन कैसे करना है, अमावस्या कब की रहेगी, अमावस्या के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, पितृपक्ष में किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। जो भी चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। तो श्राद्ध पक्ष जो होता है 16 दिन के जो श्राद्ध चलते हैं, इसमें पूर्णमासी से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं और अमावस्या तक चलते हैं। इस बार पूर्णमासी 20 तारीख की है, 20 तारीख को पूर्णमासी का श्राद्ध है और 6 अक्टूबर को अमावस्या रहेगी। उसके बाद नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। श्राद्ध पक्ष में आपको विशेष रूप से देव पूजन यानी भगवान विष्णु, भगवान शिव, आपके जो इष्ट देवता हैं, देव पूजन जिससे देव ऋण के से मुक्ति होती है। दूसरा पितृ पूजन, प्रतिदिन पितरों की पूजा करनी है। तीसरा, अगर हो कर सके तो आप पितरों के नाम से, देवों के नाम से प्रतिदिन आप हवन भी कर सकते हैं। पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक प्रतिदिन आपको तर्पण करना है पितरों के नाम से। इससे पितृदोष दूर होता है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। पितरों का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। अगर पितरों का आशीर्वाद मिल गया तो समझ लीजिए आपके सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दूसरा, पंचग्राह यानी गौग्रास, 5 जगह पूड़ी रखे और जो भी आपने घर में सामान बनाया, मीठा बनाया है, उन पूड़ियों पर रख करके पितरों के नाम से निकाला जाता है। जिसमें सबसे पहला अग्नि का होता है, थोड़ा सा अग्नि में डालते हैं, बाकी बचा हुआ गौ माता को खिला दें। दूसरा गौ का, तीसरा कौवे का होता है, छोटे छोटे टुकड़े करके और घर की छत पर आप रख दें कौवे के लिए। चौथा होता है पीपल वृक्ष का और 5वां होता है बहते हुए जल का। ये पंचग्रास आपको जरूर निकालने हैं प्रतिदिन। पहला अग्नि को खिलाना है, दूसरा गौ को, तीसरा आपको कौवे को, चौथा पीपल वृक्ष का, 5वां बहते हुए जल का। ये कार्य आपको प्रतिदिन करने हैं। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ा सकते हैं, कोई नियम नहीं है। जैसे बहुत होता है कि बुधवार होता है, संडे आ जाता है, आप पीपल को स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन श्राद्ध पक्ष में माप होता है। श्राद्ध पक्ष में आप प्रतिदिन पीपल पर दूध में कच्ची लस्सी डाल करके, काले तिल डाल करके, हाथ में कुशा लेकर के पितरों के नाम से आप चढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको तिथि बताऊंगा कि प्रतिदिन आपको कौन सी तिथि रहेगी, लिख करके आप रख लें। और ये आपको जो प्रतिदिन कार्य करने जो मैंने आपको बताए हैं, साथ ही कुछ नियम भी रखने, जैसे पूरे श्राद्धों में लहसुन, प्याज, मीट, मांस का प्रयोग बिल्कुल आपको नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। 20 तारीख की पूर्णमासी रहेगी और इस दिन पूर्णमासी का श्राद्ध है। 21 तारीख का एकम श्राद्ध रहेगा यानी प्रतिपदा का श्राद्ध रहेगा। 22 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध रहेगा। 23 तारीख को द्वितीया सुबह 6:54 तक रहेगी। उसके बाद में तृतीया तिथि का श्राद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो तृतीया का अगर श्राद्ध आपको जब करना है तो 7 बजे के बाद ही करना है। उसके बाद में चतुर्थी का श्राद्ध रहेगा 24 तारीख का, लेकिन इस दिन 8:30 बजे तक तृतीया तिथि रहेगी। उसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इस दिन गणेश चतुर्थी भी है। 5वां जो श्राद्ध रहेगा वो रहेगा 25 तारीख का, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि 10:37 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। ये नहीं कि 10:37 तक चतुर्थी तिथि है और आप 5वां श्राद्ध कर दे सुबह ही, ऐसा नहीं करना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो तिथि आपके पितरों की हो और जो तिथि वो चल रही हो उसी समय आपको श्राद्ध करना है। तो इस दिन चतुर्थी तिथि 25 तारीख को 10:37 तक रहेगी। उसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 26 तारीख को पंचमी तिथि, ये ध्यान देना आपको कौन सी तिथि कब तक चल रही है, लेकर के रख लें। 26 तारीख को पंचमी तिथि का श्राद्ध दोपहर के 1 बजे तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि का श्राद्ध प्रारंभ होगा। तो आप 1 बजे से पहले पंचमी का श्राद्ध कर सकते हैं। उसके बाद में 27 तारीख को 3:45 बजे तक षष्ठी तिथि रहेगी यानी षष्ठी का श्राद्ध रहेगा और 3:45 बजे के बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी और सप्तमी तिथि
का श्राद्ध आपको 28 तारीख को करना है, क्योंकि 6 बजे तक सप्तमी तिथि रहेगी इस दिन। और इस दिन 28 तारीख को महालक्ष्मी व्रत भी है, जो धागे वाला व्रत होता है माता लक्ष्मी का, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत होता है। बहुत ही बड़ा व्रत होता है। वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी और भी वीडियो आपको मिलेंगी, तो आप ये व्रत जरूर रखें। 16 दिन का ये व्रत होता है। राधाष्टमी से प्रारंभ होता है और जीवित पुत्र का यानी 29 तारीख तक ये व्रत रहेगा, अष्टमी तक। 28 तारीख को महालक्ष्मी व्रत वाले दिन ये संपन्न होता है व्रत। और उसके बाद में दूसरे दिन अष्टमी का श्राद्ध रहेगा। इस दिन जीवित पुत्र का व्रत है। ये व्रत बहुत अच्छा होता है, नहा खाए इसे कहते हैं। और ये 28 तारीख से प्रारंभ होगा माता लक्ष्मी के व्रत वाले दिन से। इस दिन महिलाएं नहाए खाए व्रत करती हैं और 29 तारीख को निर्जल व्रत रखा जाता है और फिर 30 तारीख को वह व्रत का पारण करते हैं। तो ये बहुत बड़ा व्रत होता है। 30 तारीख को नवमी का श्राद्ध रहेगा। नवमी पूरे दिन की है। उसके बाद में 1 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध रहेगा। दशमी का श्राद्ध पूरे दिन रहेगा। उसके बाद में एकादशी, इंदिरा एकादशी। एक चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि जो पितृपक्ष की एकादशी आती है इंदिरा एकादशी, इसका विशेष महत्व होता है। अगर आपके पितर कोई कष्ट में हैं, आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, तो आप इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसके फल को आप पितरों को दे सकते हैं दान, तो उनका उद्धार होता है और हमारे ऊपर से पितृदोष भी दूर हो जाता है। तो पितरों के नाम से एकादशी रखी जाती है। तो एकादशी का श्राद्ध 2 अक्टूबर का रहेगा। 3 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध रहेगा। इसमें संन्यासिनी श्राद्ध भी होता है और इस दिन गच्छ छाया योग भी बना हुआ है। त्रयोदशी का श्राद्ध 4 अक्टूबर को रहेगा। इस दिन सोम प्रदोष व्रत भी है और मासिक शिवरात्रि भी है। चतुर्दशी का श्राद्ध वो आता है जो जैसे जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जो दुर्घटना से, वाहन आदि से जिनकी मृत्यु हो जाती है या शस्त्र से हो जाती है, तो वह चतुर्दशी को श्राद्ध करते हैं। तो चतुर्दशी का श्राद्ध 5 अक्टूबर का रहेगा। उसके बाद में 6 अक्टूबर की रहेगी अमावस्या। अमावस्या को महालय श्राद्ध किया जाता है, जिसे सर्वपितृ श्राद्ध कहते हैं। आप इसलिए ध्यान रखें कि मानो आपकी पितरों की कोई तिथि है और आप तिथि भूल गए हैं, आपको तिथि का याद नहीं है, तो जो तिथि भूल जाते हैं वह अमावस्या वाले दिन श्राद्ध सभी पितरों के नाम से कर सकते हैं। और अमावस्या वाले दिन पितरों के नाम, सर्व पितरों के नाम से तर्पण किया जाता है, हवन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म भोज किया जाता है। आप सभी पितरों के नाम से अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं। तो अपने पितरों का आप पूजन जरूर करें। श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, पितरों की कृपा आपके ऊपर हो गई तो समझ लीजिए आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो विस्तार से मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे सबको तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।